क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं जिन्हें आप सामान्य संयोग समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या बार बार असफलता मिलना, अचानक मन का बेचैन रहना, बिना कारण डर महसूस होना, रिश्तों का टूटना या हर काम के बीच में रुक जाना केवल किस्मत का खेल है या फिर ये किसी बड़े संकेत का हिस्सा है? भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमें संकेत देता है, लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग उन संकेतों को समझ नहीं पाते। वे तब तक अनदेखा करते रहते हैं जब तक परिस्थितियां उन्हें झकझोर न दें। इसलिए आज जो बातें आप सुनने वाले हैं उन्हें ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ संकेत आपके जीवन में भी दिखाई दे रहे हों। और यदि ऐसा है तो यह समय जागने का है, सावधान होने का है और अपने जीवन की दिशा बदलने का है। पहला संकेत है कि आप लगातार एक ही गलती दोहरा रहे हैं और हर बार उसका परिणाम भी वही आ रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक दिन सब अपने आप बदल जाएगा, लेकिन महादेव कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदलता तब तक उसकी परिस्थितियां भी नहीं बदलती। यदि जीवन आपको बार बार एक ही सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है तो समझ जाइए कि ब्रह्मांड आपका ध्यान किसी महत्वपूर्ण बात की ओर खींच रहा है। दूसरा संकेत है कि आपका मन हमेशा बेचैन रहने लगा है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक अजीब खालीपन महसूस होता है। न कोई काम अच्छा लगता है, न कोई उपलब्धि खुशी देती है। यह केवल उदासी नहीं हो सकती, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा आपसे कुछ और चाहती है। महादेव कहते हैं कि जब इंसान अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर चला जाता है तो भीतर अशांति पैदा होने लगती है। तीसरा संकेत है कि आपके जीवन में बार बार नकारात्मक लोग आने लगते हैं। जहां भी जाते हैं वहां धोखा, झूठ, ईर्ष्या या संघर्ष देखने को मिलता है। कई बार यह केवल दूसरों की समस्या नहीं होती, बल्कि यह संकेत होता है कि आपको अपनी ऊर्जा और अपने वातावरण की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जैसी ऊर्जा हम भीतर रखते हैं वैसी ही परिस्थितियां बाहर आकर्षित होती हैं। चौथा संकेत है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को बार बार अनदेखा कर रहे हैं। कई बार मन पहले ही कह देता है कि यह रास्ता सही नहीं है, यह निर्णय गलत है, यह व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं है। लेकिन हम लालच, डर या जिद में उस आवाज को दबा देते हैं। बाद में वही बात सच निकलती है और हम पछताते हैं। यदि ऐसा बार बार हो रहा है तो यह चेतावनी है कि अब अपनी भीतर की आवाज को सुनना शुरू कर दीजिए। पांचवा संकेत है कि बिना कारण आपके जीवन में रुकावटें बढ़ने लगती हैं। कोई काम बार बार बिगड़ जाता है, योजनाएं पूरी नहीं होती, हर कदम पर अड़चन आने लगती है। ध्यान रखिए, हर रुकावट बुरी नहीं होती। कई बार महादेव आपको उस रास्ते से रोक रहे होते हैं जो आगे जाकर नुकसान देने वाला है। इसलिए हर बाधा को केवल दुर्भाग्य मत समझिए, कभी कभी वह ईश्वर की सुरक्षा भी हो सकती है। छठा संकेत है कि आपको बार बार ऐसे सपने आने लगते हैं जो आपको बेचैन कर देते हैं। सपनों में अंधेरा, गिरना, रास्ता भटकना या किसी चीज का बार बार दिखाई देना आपके अवचेतन मन का संदेश हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि हर सपना भविष्य बताता हो, लेकिन यदि कोई संकेत लगातार दोहराया जा रहा है तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। सातवां संकेत है कि आपका क्रोध और नकारात्मकता लगातार बढ़ रही है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, हर समय शिकायत करना, लोगों से चिढ़ना और खुद को पीड़ित महसूस करना यह दर्शाता है कि आपकी ऊर्जा का संतुलन बिगड़ रहा है। महादेव कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में नहीं है, उसका जीवन भी नियंत्रण से बाहर होने लगता है। आठवां संकेत है कि आप लगातार तुलना में जी रहे हैं। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को असफल मानना और हमेशा यह सोचना कि मेरे पास क्या नहीं है। यह मानसिकता धीरे धीरे आपकी शक्ति को कमजोर कर देती है। यदि आप बार बार ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता और यह व्यक्ति को भीतर से खाली कर देता है। नौवां संकेत है कि आपने सीखना और बदलना बंद कर दिया है। आप वही सोच रहे हैं जो वर्षों पहले सोचते थे,
वही कर रहे हैं जो हमेशा करते आए हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि परिणाम अलग होंगे। महादेव का संदेश स्पष्ट है, जो बदलता नहीं वह आगे नहीं बढ़ता। जीवन का नियम ही परिवर्तन है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि आप अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। आपको यह भी पता नहीं कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। आप दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जी रहे हैं, लेकिन अपने दिल की आवाज नहीं सुन रहे। यही वह स्थिति है जहां इंसान सबसे अधिक भटक जाता है। यदि यह संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, तो तुरंत रुकिए और अपने भीतर झांकिए। खुद से पूछिए कि क्या मैं वह जीवन जी रहा हूं जो मैं सच में जीना चाहता हूं? महादेव हमें डराने के लिए संकेत नहीं देते, बल्कि जगाने के लिए देते हैं। वे चाहते हैं कि हम समय रहते समझ जाएं, ताकि बड़ी परेशानियों से बच सकें। इसलिए यदि आपके जीवन में इनमें से कई संकेत बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो घबराइए मत। इसे एक अवसर की तरह देखिए। यह अवसर है अपनी सोच बदलने का, अपनी आदतें सुधारने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का और अपने भीतर की चेतना को जगाने का। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, अपने जीवन की दिशा पर विचार कीजिए और उन चीजों को छोड़ना शुरू कीजिए जो आपको कमजोर बना रही हैं। याद रखिए, संकेत तभी उपयोगी होते हैं जब हम उन्हें समझकर कार्रवाई करें, अन्यथा वे केवल घटनाएं बनकर रह जाते हैं। हो सकता है कि आज जो बातें आपने सुनी हैं, वे आपके जीवन को बदलने वाली सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी साबित हों। इसलिए जागिए, सजग बनिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाइए। क्योंकि महादेव हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और उनके अनुसार कदम उठाना हमारे हाथ में होता है। हर हर महादेव।